पंडित जोशी। पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी। पंडित भीमसेन जोशी का जन्म 4 फरवरी 1910 को हुआ था। उन्होंने 88 वर्ष का दीर्घ और समृद्ध जीवन जिया। वे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत परंपरा के भारत के महानतम गायकों में से एक थे। उनका जन्म कर्नाटक के धारवाड़ जिले के रौन नामक स्थान पर हुआ। उनके पिता गुरुराव जोशी एक विद्यालय शिक्षक थे और माता का नाम गोदावरीबाई था। वे 16 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। बाल्यकाल और संगीत की ओर झुकाव। बचपन से ही भीमसेन को संगीत के प्रति असाधारण आकर्षण था। वे बाजों और संगीत वाली शोभा यात्राओं के पीछे पीछे इतने दूर निकल जाते कि कई बार सड़क किनारे ही सो जाते। चिंतित पिता ने उनके कपड़ों पर शिक्षक जोशी का पुत्र लिखवाना शुरू कर दिया ताकि कोई उन्हें सुरक्षित घर पहुंचा सके। उस्ताद अब्दुल करीम खान की ठुमरी पिया बिन नाही आवत चैन राग झंझोटी की रिकॉर्डिंग सुनकर उनकी संगीत साधना की दिशा स्पष्ट हो गई। 1933 में मात्र 9 वर्ष की आयु में वे गुरु की तलाश में घर से निकल पड़े। अगले 3 वर्षों तक उन्होंने दिल्ली, कोलकाता, ग्वालियर, लखनऊ और रामपुर जैसे उत्तर भारत के अनेक नगरों की यात्रा की। उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान सहित विभिन्न गुरुओं से उन्होंने अल्पकालिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। अंततः जालंधर से उनके पिता उन्हें वापस घर ले आए। तालीम और प्रारंभिक जीवन कुर्तकोटी के चन्नपा से उन्होंने राग भैरव और भीमपलासी की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। इसी तालीम ने उनकी सशक्त और ऊर्जावान गायकी की नींव रखी। इन्हें किराना घराने के महान गायक सवाई गंधर्व के सान्निध्य में पारंपरिक गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार तालीम आरंभ की। उनकी वरिष्ठ सहपाठी गंगूबाई हंगला को वे आदरपूर्वक अक्का कर संबोधित करते थे। न्यूनसुक्वेड में वर्ष की आयु में उन्होंने अपना पहला सार्वजनिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। नंसशोपडू में हिज मास्टर्स वॉइस कंपनी द्वारा उनका पहला रिकॉर्ड प्रकाशित हुआ। 1903 में वे मुंबई आगे और आकाशवाणी के कलाकार के रूप में कार्य करने लगे। 1926 में सवाई गंधर्व के आश्विन दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्हें निर्णायक सफलता प्राप्त हुई। 1964 में प्लेटिनम डिस्क प्राप्त करने वाले वे पहले हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक बने। गायकी की विशेषताएं और रचना संग्रह उनकी गायकी में स्वतः स्फूर्तता, शुद्ध सुर और अद्भुत तानों की प्रधानता थी। विशेष रूप से इन 60s के दशक में उनकी तीव्र और दीर्घ आकार तानें असाधारण मानी जाती हैं। प्रयोग से अधिक शुद्धता को महत्व देने वाले कलाकार के रूप में उन्होंने शुद्ध कल्याण, मियाँ की तोड़ी, पूरिया धनाश्री, मुल्तानी, भीमपलासी, दरबारी और मालकौंस जैसे गंभीर रागों को प्राथमिकता दी। कैसरबाई केरकर, बेगम अख्तर और उस्ताद अमीर खान सहित विभिन्न घरानों की परंपराओं का प्रभाव उनकी गायकी में स्पष्ट दिखाई देता है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के साथ साथ हिंदी, मराठी और कन्नड़ भाषाओं में गाए गए भजन और अभंगों के कारण वे जनमानस में अत्यंत लोकप्रिय हुए। इन संगीत में दूरदर्शन पर प्रसारित मिले सुर मेरा तुम्हारा समूह गीत की शुरुआत में उनके स्वर ने उन्हें राष्ट्रीय पहचान दिलाई। ये गीत राष्ट्रीय एकता के उद्देश्य से प्रधानमंत्री राजीव गांधी के आग्रह पर उन्होंने स्वयं रचा था। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति और विरासत 1964 से 1962 के बीच उन्होंने अफगानिस्तान, इटली, फ्रांस, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में संगीत यात्राएं की। न्यूयॉर्क शहर में पोस्टरों के माध्यम से प्रचारित होने वाले वे पहले भारतीय शास्त्रीय संगीतकार बने। 1953 में नाना साहेब आदेश पांडे के साथ मिलकर उन्होंने पुणे में सवाई गंधर्व संगीत महोत्सव की स्थापना की। प्रत्येक वर्ष दिसंबर में आयोजित होने वाला यह महोत्सव आज भी विश्व भर के हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत प्रेमियों के लिए एक तीर्थ स्थल माना जाता है। तक उन्होंने इस महोत्सव का संचालन किया। दिसंबर 2010 में आयोजित पिछले लश्वे महोत्सव में उन्होंने अंतिम बार उपस्थित दर्ज कराई। वे गा नहीं सके, फिर भी श्रोताओं ने खड़े होकर उन्हें सम्मान दिया। कर्नाटक संगीत के महान गायक बालमुरली कृष्ण के साथ उनकी जुगलबंदी विशेष रूप से स्मरणीय रही। 2007 में उन्हीं के साथ किया गया कार्यक्रम उनकी अंतिम प्रमुख प्रस्तुति था। सम्मान और पुरस्कार: पद्मश्री, पद्म भूषण, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, पद्म विभूषण, आइन एड्सन, महाराष्ट्र भूषण, एब्डू, कर्नाटक रत्न, भारत रत्न, व्यक्तिगत जीवन। 1986 में उन्होंने सुनंदा कट्टी से विवाह किया और उनसे 4 संतानें हुई। 1977 में नागपुर में
तत्कालीन कानूनी व्यवस्था के अंतर्गत उन्होंने वत्सला मुधोलकर से दूसरा विवाह किया और उनसे 3 संतानें हुईं। प्रारंभ में दोनों परिवार एक साथ रहते थे। बाद में पहली पत्नी पुणे में अलग निवास करने लगीं। फिर भी जोशी उनसे नियमित रूप से मिलने जाते थे। वे मद्यपान की आदत से जूझते रहे, किंतु 1980 के दशक के उत्तरार्ध में उन्होंने इस पर विजय प्राप्त की। संगीत के अतिरिक्त उन्हें मोटर गाड़ियों और यांत्रिकी में विशेष रुचि थी। अंतिम दिन 3 दिसंबर 2010 को जठरांत्रीय रक्तस्राव और दोहरे निमोनिया के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ समय के लिए स्थिति में सुधार हुआ, परंतु बाद में स्वास्थ्य बिगड़ गया। 14 जनवरी 2011 को पुणे में उनका निधन हुआ। वैकुंठ श्मशान भूमि में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। माधव गुडी, आनंद भाटे जैसे शिष्यों के माध्यम से और महाराष्ट्र सरकार द्वारा 2002 में प्रारंभ किए गए पंडित भीमसेन जोशी आजीवन गौरव पुरस्कार के रूप में उनकी विरासत आज भी जीवित है। 2002 में इंडिया पोस्ट ने उनके सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया।